ओके, सो आज जो हम करने वाले हैं बेसिकली इस जो टेम्पलेट को हमने अभी डाउनलोड किया है एचटीएमएल के टेम्पलेट को, इसको हम वर्डप्रेस पे कन्वर्ट करने वाले हैं। वर्डप्रेस करने में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जस्ट लाइक वी कैन से हम इसको एचटीएमएल उसकी इसमें डाल दें, और एचटीएमएल डालने का भी एक प्रोसेस होता है। और या फिर हम उसको कोई पेज बिल्डर के थ्रू बनाएं, एक एलिमेंटोर हो गया, अवाडा है, डब्ल्यूपी बेकरी है, इसके थ्रू बना लें। फर्स्ट जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं अपने किसी लोकल सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास जैम का होना ज़रूरी है। जैम अगर आपके पास नहीं है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको स्टार्ट कर दें। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो एक अपाचे का और एक माइस्क्यूएल का सर्वर बनाएगा। देन उसके बाद आप वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसका होना आपके पास ज़रूरी है। मैं वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेता हूँ। मेरे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो गई है। और मेरे जब आप जैम से अपना सर्वर बना लेंगे तो आप जाएँ लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन, अगर आप यहाँ टाइप करते हैं बगैर किसी स्पेस के और किसी एक स्पेशल करेक्टर के, php माई एडमिन, तो यहाँ आपको एक माई एसक्यूएल का डेटाबेस का एक स्ट्रक्चर सामने नजर आ जाएगा। इट मे टेक सम टाइम। ओके, सो नाउ वी कैन सी हमारे पास ये खुल गया है। हम यहाँ पर एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस में जाएंगे, ये सिर्फ हमारे लोकल सिस्टम में हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा। डेटाबेस का नाम रख लेते हैं हम HTML टेम्पलेट। क्या हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हम खाली इसका नाम रख लेते हैं HTML टेम्पलेट और क्रिएट कर देते हैं इसको। सिंपल जस्ट क्रिएट कर देते हैं। डेटाबेस जो है हमारा वो क्रिएट हो गया यहाँ पर, सही है। अब आप यहाँ जो आपने वर्डप्रेस की को जो कॉपी किया है, वर्डप्रेस जो आपने डाउनलोड की है फोल्डर करें, उसको यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर लें अपने पास। इट मे टेक सम टाइम और वी मे ऑलरेडी हैव इट। फिर आप जैम को फोल्डर में चले जाएं। जैम में जाने के बाद htdocs में चले जाएं। htdocs के अंदर यहाँ पर आप अपना वो फोल्डर वर्डप्रेस का जो आपने कॉपी किया है वो आप पेस्ट कर देंगे। ओके, सो नाउ अगर हम यहाँ देखें, सो हमारे पास वर्डप्रेस एक्सट्रैक्ट हो गई है। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, और जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसको हम लेके जाएंगे सी ड्राइव के अंदर, जैम के फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर, और यहाँ जाके उस फोल्डर को पेस्ट कर देंगे। इट अगेन में टेक सम टाइम। सो हमारा वर्डप्रेस जो है देखें कॉपी हो गया। इसको नाम को चेंज कर लें, इसको हम कर देते हैं HTML। अभी इसको आप जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो रख सकते हैं। जस्ट सपोज मैं इसको रख लेता हूँ HTML, या मैं इसको कुछ और जो भी मुझे रखना होगा मैं वो रख दूंगा। जैसे कि मैंने HTML टेम्पलेट ही बनाना, तो जस्ट सपोज मैं HTML टेम्पलेट ही का नाम रख देता हूँ। सो अब जब मैं यहाँ जाऊँगा, जैसे कि अपने लोकल होस्ट पे, तो मैं यहाँ लोकल होस्ट टाइप करूँगा, लोकल होस्ट स्लैश जो मैंने वहाँ फोल्डर का नाम रखा है वो, उसके बाद स्लैश लगा के मैं इंटर कर दूंगा। तो आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ही टाइम लेगा, इसके बाद ये आपको डेटाबेस स्क्रीन दे देगा। ये आप लोगों के लिए भी दोबारा हो रहा है ताकि मिस ना हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसके प्रोसेस पे चलेंगे कि किस तरीके से हम एक HTML को वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा डेटाबेस नेम, जो डेटाबेस हमने PHP में एडमिन में बनाया था, यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट, एंड लेट्स गो फॉर इट। डेटाबेस नेम की जगह मैं डेटाबेस नाम डाल देता हूँ। जो यूज़र नेम पे ना आपका बेसिकली लोकल होस्ट पे रूट होता है, पासवर्ड उसका कुछ भी नहीं होता। लोकल होस्ट पे तो दिस इज लोकल होस्ट WP डैश अंडरस्कोर जो है इसको आप रख ऐसे ही रखेंगे और कॉपी सबमिट कर देंगे, तो ये क्या करेगा रन। ऑलराइट, यू हैव मेड इट थ्रू, नाउ रन द इंस्टॉलेशन। या आप रन करेंगे इंस्टॉलेशन, या यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आपका साइट का नेम पूछेगा, तो मैं साइट का नेम बताता हूँ HTML टेम्पलेट। यूज़र नेम, ये यूज़र नेम वो यूज़र नेम नहीं है जो हमने वहाँ बनाया था, ये हमारा दूसरा यूज़र नेम है लॉगिन करने के लिए। यहाँ मैं यूज़र नेम जैसे रख देता हूँ, और यहाँ मैं रख देता हूँ 1 2 3, ताकि आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं पासवर्ड। और ईमेल के लिए अगर आप डालना चाहें अपनी मर्ज़ी से कोई भी ईमेल डाल सकते हैं। मैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस कन्फर्म वीक पासवर्ड, मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया है ताकि मेरा पासवर्ड जो वेरी वीक है ये हो जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे, इट विल नाउ गेट इट इंस्टॉल्ड।
तो अब ये शायद भी इंस्टॉल हो जाएगी। इट में टेक कपल ऑफ मिनट्स और सो। अब आप देखें यहाँ पे जो यूज़र नेम है ना वो एडमिन बन गया। पहले रूट था, वो रूट जो था ना वो डेटाबेस का यूज़र नेम था, डेटाबेस का पासवर्ड था, क्योंकि आप डेटाबेस की कनेक्शन वर्डप्रेस से कर रहे थे। अब जो ये आपके पास है, अब जो आपने बाद में एडमिन बनाया, यूज़र बनाया, उसका एडमिन पासवर्ड जो है 123 रखा था आपने, एडमिन 123। तो वो इस लॉगिन के लिए है। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, लाइक एडमिन एडमिन 123, और आप ये देखें ये लॉगिन हो जाएगा। तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। इसके ऊपर आप बहुत सारी थीम्स हैं और प्लगइन्स हैं, उसके ऊपर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक। एंड इफ़ आई मैं जो यूज़ करता हूँ डब्ल्यू पी एशियन थीम, डब्ल्यू पी ओशन थीम। सो हम उस पर चले जाते हैं, ओशन डब्ल्यू पी को सर्च करते हैं, यहाँ से ऐड न्यू करेंगे, देन वी विल सर्च ऑफ इट। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट में, आप इसको थोड़े नेक्स्ट ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं क्लियर कर दूंगा चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं जस्ट इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ थीम को हम ऐड करने पे आ गए। यहाँ पर हम सर्च करेंगे थीम का नाम ओशन डब्ल्यू बी। जो भी आपकी थीम होगी यहाँ से आप इंस्टॉल सर्च कर लेंगे। कोई दूसरी थीम इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। ओशन डब्ल्यू बी आ गई, इंस्टॉल कर लेते हैं। ओशन की शायद स्पेलिंग गलत थी। अब ये इंस्टॉल हो रही है थीम। अगर मैं आपको अभी इस टाइम का व्यू दिखाऊं अपनी वर्डप्रेस का, जो हमारी एचटीएमएल की वेबसाइट है, वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। फर्स्ट टाइम ये टाइम लेते हैं। देखें ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट 2022 थीम है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपको बिल्कुल इस तरीके की नज़र आ रही है। लोगो, सैम्पल पेज, ऑटोमेटिकली ऐड मेन्यूज़ होते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की थीम है। अब हम इस थीम को यूज़ करना चाहें तो कर लें, बट अगर हम नहीं करना चाहते तो हम इसको यूज़ नहीं करते। सो हम और मैं जो है ओशन डब्ल्यू पी यूज़ करता हूँ। आप एलिमेंटोर यूज़ करना चाहें एलिमेंटोर करें। एस्ट्रा ये भी अच्छी थीम है, इसको यूज़ कर लें। बहुत सारी थीम्स हैं, डिफरेंट इनके ऑप्शंस होते हैं, डिफरेंट के जो आपको बेहतर लगे, जिसको आप फील फ्री समझें कि मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज और यूज़ कर सकता हूँ, देन आप उसके साथ जाएँ। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा एक्टिवेट का, आप इसको एक्टिवेट कर दें। जब कोई भी थीम इंस्टॉल होती है और एक्टिवेट होती है उसके बाद इसके कुछ प्लगइन्स होते हैं अक्सर थीम्स के अंदर, वो भी आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सो लेट्स वेट फॉर इट टू एक्टिवेट। जो थीम अपना एक्टिवेट हो गई है, आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ओशन एक्स्ट्रा, सो दैट माइट बी अ प्लगइन। सो ये ऑटो आप जस्ट क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर लेगा। ओशन एक्स्ट्रा इज़ अ प्लगइन। तो ये आप मैंने क्लिक किया है, ये इंस्टॉलिंग एंड एक्टिवेटिंग ऑटोमेटिकली कर रहा है। आपको कहीं नहीं लेके जाना, कुछ नहीं करना, कुछ सर्च नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। देन आप जाके अपनी दूसरी टीम के ऊपर काम कर सकते हैं मीनवाइल। जैसे कि मुझे जब तक ये हो रहा है, मैं यहाँ पे अपनी चाइल्ड थीम जो है वो अपलोड कर दूँ। चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि आप ने कोई भी चेंजेस करनी है, कोशिश करके वो चाइल्ड थीम के अंदर की जाए। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप चाइल्ड थीम में नहीं करेंगे, तो अगर कल को ओशन डब्ल्यू पी का अपडेट आया और आपने मिस्टेक से, गलती से या फिर जान के आपने अपडेट कर दिया, तो जितनी भी चेंजेस आपने उसकी फाइल्स के अंदर किए हैं, और अगर उस फाइल्स के अंदर कोई चेंजेस डेवलपमेंट कंपनी ने भी की हैं, तो वो जो आपकी चेंजेस है वो ओवरराइड हो जाएंगी, और जो लेटेस्ट चेंजेस डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से की गई हैं वो अप्लाई हो जाएंगी इसके ऊपर। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम जाके चाइल्ड थीम को यूज़ करते हैं, और चाइल्ड थीम को
अपलोड कर देते हैं, तो क्योंकि चाइल्ड थीम जो है आपकी डिफ़ॉल्ट थीम होती है तो इसके ऊपर कोई भी अपडेट आती नहीं है, तो इसीलिए वी कॉल इट अ मास्टर थीम। यू कैन सी ओशन डब्ल्यू पी, ओशन डब्ल्यू पी थीम, चाइल्ड थीम मास्टर, दैट इज़ द मास्टर थीम। सो देखिए यहाँ हमारा हो गया, हम इसको स्किप कर देते हैं, हमारा ओशन डब्ल्यू पी का एक्स प्लगइन भी हो गया एंड ओशन डब्ल्यू पी भी हो गया और चाइल्ड थीम भी हमारी हो गई है। सो अब आप, मैं इसको अगर आपको इसका व्यू दिखाऊं, सो ये इस तरीके से नज़र आता है, अब ये चेंज हो गया होगा, सही है, बिल्कुल चेंज हो गया है। अब क्या करते हैं, अब सबसे पहले इसको हम स्किप कर देते हैं, हम इसको एक्सेस नहीं देना चाह रहे, सो वी गो फॉर इट। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ओशन डब्ल्यू के अंदर ना बहुत सारे फ्री डेमोज भी होते हैं इंस्टॉल, ये आप इसके बारे में खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, पढ़ें, ये फ्री डेमोज हैं, आप इसको इंपोर्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट जो है हम यहाँ, हमारा काम अभी क्या है, हम इसको HTML टेम्पलेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो देखें जब हमारा जो स्ट्रक्चर जहाँ हमने अपनी HTML रखी इसमें जाएंगे, WP कंटेंट में जाएंगे, देन वी गो फॉर थीम। थीम में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे चाहे एक हेडर की फाइल मौजूद है, फुटर की फाइल मौजूद है और इंडेक्स की फाइल मौजूद है, पेज की फाइल मौजूद है। सबसे पहले तो हम एक पेज बना लेते हैं होम पेज के नाम से। ओके, ये कुछ, जब आप इसको खोलते हैं तो ये जो अभी आपके सामने विंडो आएगा, ये बहुत ज़्यादा कुछ आपके लिए ईजी नज़र नहीं आएगा आपको। सो अगर आप चाहें तो इस पर भी यूज़ कर लें, इसमें भी बहुत ईजी तरीका है, कोई ख़ास नहीं है। आप नाम लिखते हैं होम, पहले हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा था लेकिन पढ़ लेते हैं। और इसको आप इस व्यू को और ईजी करना चाहते हैं तो एक प्लगइन आता है क्लासिक एडिटर, उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, होम पेज का नाम बना के। टेम्पलेट जो है मेरा डिफ़ॉल्ट पे जा रहा हूँ मैं अभी, फिर हम बाद में टेम्पलेट भी बनाएंगे। ये मुझसे पूछ रहा है, लेना ऐसे पब्लिश कर दें इसको। तो मेरा पेज जो है वो पब्लिश हो गया है, इसकी इसने यूआरएल बना दिया है। सो हम इस यूआरएल पे नहीं जाएंगे, तो हम जाएंगे कॉपी कर व्यू पेज कर लेते हैं। व्यू पेज पे देखिए ये हमें पेज पे लेके जाएगा, तो ये इस पर कुछ यूआरएल स्लैश होम से बन रहा होगा, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना, तो इसलिए हम जाएंगे सेटिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, सेटिंग एंड रीडिंग में जाएंगे तो यहाँ से ही हमसे सवाल करेंगे इस इंडेक्स पीएचपी और होम। अब मेरे को बीच में अपना इंडेक्स पीएचपी नहीं चाहिए क्योंकि मैं सोर्स नहीं दिखाना चाह रहा, और स्लैश सबसे पहले तो होम भी नहीं चाहिए। ये मेरा ना इस वाले जो मेरा मेन यूआरएल है ना, मेरा होम पेज यहाँ आना चाहिए ऑटोमेटिकली रिडायरेक्शन के बगैर। यहाँ भी मेरा होम पेज आना चाहिए क्योंकि ये मेरी वेबसाइट है। तो आप रीडिंग में जाएंगे, स्टैटिक पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ से जो पेज आप शो करना चाहते हैं फ्रंट पेज पे वो शो कर देंगे सेफ। यहाँ से अब आपका जो है ना होम पेज पे, यहाँ पे जो है होम पेज डिस्प्ले होगा, हो गया डिस्प्ले होम पेज। सेकंड चीज़, जो हमारे यूआरएल में पीएचपी आ रही थी, वो हम जाएंगे परमालिंक में। जैसे यूआरएल को यूआरएल परमालिंक्स को कहते हैं। देखिए ये क्या है, कस्टम स्ट्रक्चर में इसने इंडेक्स पीएचपी डाली हुई है तो इसलिए आ रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ ये प्लेन में ले जाएं, मंथ में ले लें, न्यूमेरिक पोस्ट नेम में ले लें, दैट इज़ द बेस्ट वन टू डू, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पोस्ट नेम आ रहा है, किसके अंदर डेट भी आ रही है, किसी में अर्काइव आ रही है, तो पोस्ट नेम वाला जो है वो बेहतर है। तो आप इसको सेव कर दें। ओके, अब हमारे पास यूआरएल का इशू सॉल्व हो गया। अब हमारा ये होम पेज है, सही है। सबसे पहले तो हमारा हेडर देखें, हेडर में क्या है। अब हम जा रहे हैं हेडर को जो हमारे टेम्पलेट जो हमने डाउनलोड किया है उसकी तरीके से बनाने के, लाइक दिस वन। सो अब इस टेम्पलेट को हम खोल लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखें हमारे पास हेडर की फाइल है, आप इसको कॉपी कर लें, फूटर को कॉपी कर लें, सही है, क्योंकि चाइल्ड थीम के अंदर हमारे पास ये फाइलें मौजूद नहीं हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं, सही है। अब हेडर की फ़ाइल को हम अपने एडिटर पे खोल लें। मैं सबलाइम यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई सा भी यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। एंड देन हम जाते हैं वापस और इसकी HTML की फ़ाइल को भी यहाँ से खोल लेते हैं। कोशिश ये करेंगे जितनी भी हमारे HTML है हेडर की, ये सारी आ रही है HTML, लेकिन हमारी जो हेडर की HTML है हम सिर्फ उसको लेंगे, सेट एक्शन स्टार्ट, सेट सेक्शन हेडर स्टार्ट, और यहाँ पे हेडर एंड हो गया। सो यहाँ पे आपका HTML स्टार्ट हो, यहाँ से आपने कॉपी किया, कट भी कॉपी कर लें या कट कर लें, कॉपी किया आपने और यहाँ तक जहाँ पर आपका हेडर ख़त्म हो गया ये आपने कॉपी कर लिया। आप इसको यहाँ पेस्ट करें, या अगर आप हटाना चाहते हैं ये हटा दें। देखिए अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको एडजस्ट कर लें।
अब यहाँ देखें डबल हेड बन गया है, तो ये वाला हेड आपने हटाना नहीं है। सो आप इसको ऐसे करें कि डॉक टाइप आपका मौजूद है, आपने डॉक टाइप हटा दिया अपना यहाँ से। HTML वर्डप्रेस का मौजूद है, HTML का टैग हमने इसका हटा दिया। मेटा का टैग जो है हमारे पास ऑटोमेटिक वर्डप्रेस से उठ रहा है, हमने रिमूव कर दिया HTML में से। लिंक प्रोफाइल ये अभी हमारे पास नहीं है, तो अब यहाँ से जितने भी हमारे पास बचे हैं इसको हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ये सब जो आते हैं इसमें आ जाते हैं। सो इन सारे मेटा टैग को हम रिमूव कर देंगे, सारे मेटा टैग, क्योंकि वो WP हेड में ऑलरेडी आ जाते हैं। अब रह गई हमारी लिंक फाइल्स, इसको हम कर लेंगे कॉपी। रिमूव करके इसको हम डाल देंगे हेड के बिल्कुल नीचे। हेड के बिल्कुल नीचे हम इसको डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। और यहाँ से बॉडी के नीचे जितना भी आ रहा है हमारा ये हेड, इसको हटा देते हैं। और बॉडी जब वर्डप्रेस की है तो उसमें कुछ क्लासेस ऑटोमेटिक जनरेट होती है, तो हम इसको यहाँ से अभी हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ खाली बॉडी का टैग था। बॉडी का टैग है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है यहाँ पर। ये हमारा हेडर सेक्शन जो है इसमें आ गया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और हम इसको रन थ्रू करके देखते हैं कि कुछ इम्पैक्ट इसमें आया नहीं आया। कुछ कंटेंट जो वहाँ मौजूद था वो यहाँ पे आ गया है। अब क्या करते हैं हम, नेक्स्ट चीज़ हम कॉल करते हैं, हम करते हैं फूटर को। हम अपने फूटर को यहाँ से खोल लेते हैं। ये फूटर मैं ड्रैग करके इसको फाइल को खोल लेता हूँ और आप देखें HTML की फाइल सारी जो CSS की जितनी भी फाइल्स थी वो हमारी हेडर में आ गई हैं। अब जब हम फूटर के लिए जाते हैं तो देयर मे बी अदर फाइल्स बट जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी। तो जहाँ HTML का टैग क्लोज हो रहा है वहाँ से ले लेंगे, और जहाँ से फूटर स्टार्ट हो रहा है, लाइक फूटर अभी हमारे पास सिर्फ सिंगल पेज जो कॉपी है, कॉपीराइट सेक्शन तक है, तो मैं यहाँ से कॉपी करके इसको फूटर में रख देता हूँ। कोशिश करें HTML के बिल्कुल नीचे पे करके इसको यहाँ रिमूव कर दें और यहाँ रख दें। लेकिन अब जब वहाँ से आपने हेडर में से एक्स्ट्रा डिव हटा दी थी, तो यहाँ से भी एक्स्ट्रा डिव्स आप हटा दें इस टाइम। ये फंक्शंस को आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे। इस वाले को कॉपी कर लें और इसको डाल दें आप यहाँ पर बिल्कुल एंड पर। ऊपर भी रख सकते हैं नो डाउट, लेकिन एंड पे रख दें क्योंकि जो एक्स्ट्रा फाइल जो लाएगा ये वो इसके नीचे ले आएगा। सही है, ये हमारा हो गया फूटर भी रेडी। तो मैं इसको सेव कर चुका हूँ, तो अब मैं इसको रिलोड करके देखता हूँ फूटर में कुछ इम्पैक्ट आया। सो वी गो देयर एंड हमारे पास ये जो फूटर है सेम टेम्पलेट जो हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है? ओके, सो अब लेट्स मूव द नेक्स्ट थिंग कि हम होम पेज के ऊपर टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। होम पेज की कॉपी हम कैसे लाएंगे? या तो हम इंडेक्स के अंदर डाल दें कोड, लेकिन इंडेक्स पे डालेंगे तो कोड अच्छा नहीं होगा, तो हम एक बनाते हैं टेम्पलेट। तो आप ऐसे करें, सिंपल सा आप सर्च करें गूगल के ऊपर वर्डप्रेस पेज टेम्पलेट, सर्च कर लें वर्डप्रेस पेज टेम्पलेट। पेज टेम्पलेट है वर्डप्रेस का, डेवलपर के अंदर आपको हैंड बुक्स खुद मिल जाएगी। तो आप यहाँ से देखें, जब स्क्रॉल करके आएंगे ये कह रहा है कि ये जो है आप एरिया ये कॉपी कर लें और आप यहाँ फाइल बना लें अपनी चाइल्ड थीम के अंदर। क्रिएट न्यू फाइल, फाइल यहाँ से बना लेते हैं, वहाँ ये पेस्ट करके सेव कर देते हैं इसको। फाइल को सेव कहाँ करेंगे? चाइल्ड के अंदर। नाम रख देते हैं होम टेस्ट डैश पेज। हम नाम इस तरीके से रखेंगे ताकि पता चलता रहे कि PHP कौन से पेज के लिए बनाया जा रहा है। तो ये सेव हो गया। आप इसको नहीं, टेम्पलेट का नेम कर देते हैं होम पेज। सही है, होम पेज करके इसको हमने सेव कर दिया। एंड जब हम यहाँ पे जाके इसको सो हम इसको एडिट करते हैं, होम पेज को यहाँ से एडिट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास पहले दो डिस्प्ले हो रहे थे टेम्पलेट, एक था हमारे पास डिफ़ॉल्ट एंड द सेकंड वन वाज लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे आई थिंक के 3 डिस्प्ले होने चाहिए। देखिए हमारे पास होम पेज भी आ गया। होम पेज लिया मैंने, अपडेट कर दिया इसको मैं पेज को, और पेज अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद मैं इसको रीलोड कर देता हूँ पेज को। सो आप देखें बिल्कुल ब्लैंक हो गया। हमने हेडर और फुटर में रखा था, हेडर फुटर क्यों नहीं आया? हेडर फुटर इसलिए नहीं आया, अभी तक हमने सिर्फ पेज बनाया। अब हमने
हेडर फुटर भी इसको देने हैं। सो वर्डप्रेस से कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन होते हैं। सबसे पहले तो आप PHP का टैग खोलेंगे, इसके अंदर आप लिखें गेट हेडर। ये वर्डप्रेस का जो है बाय डिफ़ॉल्ट है। इसी तरीके से सेम क्या है फुटर के लिए आप क्या करेंगे, PHP गेट फुटर, गेट फुटर आ गया, क्लियर हो गया। और यहाँ पे अब आप लोड करें, देखिए जो आपका हेडर फुटर में फाइल पड़ी हुई थी हेडर में ये आ गई। इस तरीके से सेम विल कम ना फुटर, फुटर हमारा सही नहीं आया शायद, नहीं आ गया फुटर, वो दिख नहीं रहा था नीचे कंटेंट ना होने की वजह से। अब आपने एक चीज़ नोट की, अभी आप नोट करेंगे, चलें हम बाकी का रेस्ट ऑफ द HTML है ना हमारा, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ऊपर के जो हमारा था वो मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि जो हमारा कोई बीच में मैस क्रिएट ना हो। अब हमें पता है यही वाला कंटेंट हमारा रह गया है जो हमने होम पेज पे डालना है, तो मैंने कॉपी किया और मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, सही है। और मैं इसको सेव करने के बाद रीलोड कर देता हूँ पेज को एंड लेट्स सी व्हाट इज। सबसे पहली चीज़ तो देखिए आपको सारा कंटेंट तो आ गया लेकिन उसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है। आपने स्टाइलिंग लिंक तो करा दी है लेकिन आपने फाइल यहाँ रखी नहीं है, फाइल है। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइलें जो है आपको को यहाँ रखनी पड़ेगी मेन थीम के अंदर, सही है। सो लेट्स गो फॉर इट। हमारे पास कुछ ये 3 फोल्डर हैं, ये हमने रखने हैं 3 फोल्डर। यहाँ पर बने हुए नहीं है फोल्डर, चलो लेट्स से हम यही 3 फोल्डर रख देते हैं या फिर हम इसको एसेट्स में डाल देते हैं। एसेट में डालेंगे तो फोल्डर बने हुए हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, उसको कहते हैं HTML एसेट्स, सही। HTML एसेट्स के अंदर हम ये सारी फाइलें डाल देते हैं। यहाँ पे फाइलें आ गई हमारी सारी। अब तो इसको रीड करना चाहिए लेकिन अभी भी नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आपके पास शायद एक मेरे वो रीज़न हो कि आपने HTML एसेट के फोल्डर में डाल दिया है, सही है। HTML एसेट्स के फोल्डर में डाल दिया है आपने। मैं HTML एसेट्स को कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे HTML एसेट्स लगा देता हूँ जहाँ जहाँ CSS आ रहा है। सही है, अब एटलीस्ट हमारे पास CSS तो आनी चाहिए, सही है। क्योंकि हम फिर देखेंगे आगे कि हमारी इमेजेस आ रही है नहीं आ रही, लेकिन जेट हमारे पास CSS नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये जो आप फाइल्स को कॉल अभी हम चेक कर लेते हैं, रिजल्ट में आपको नजर आ जाए, फिर देखिए CSS स्टिल नहीं आई। सो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वर्डप्रेस को फाइल का कॉल कराने का एक डिफरेंट तरीका होता है, जैसे कि गेट हेडर गेट फुटर था। ये आप जो कॉल कर रहे हैं फाइल्स एसेट्स, ये आप कर रहे हैं HTML के तरीके से। अब यहाँ पे आप करेंगे वर्ड PHP का टैग खोलेंगे और हाथ के हाथ क्लोज कर देंगे ताकि बाद में कोई एरर नहीं आए। ये ओपनिंग टैग हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। ब्लॉग इन्फो, ब्लॉग इन्फो के अंदर आप लिखेंगे टेम्पलेट अंडरस्कोर URL और ये आप यहाँ से, अगर आपको साइट का URL चाहिए जो कि ये है आपकी साइट का URL, सो वो आप यहाँ URL लिख देंगे। लेकिन आपको थीम का URL चाहिए क्योंकि आपके पास थीम में पड़ा हुआ है आपका क्या कहते हैं सारा एसेट, तो आपको थीम URL चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेम्पलेट URL, PHP ब्लॉग इन्फो टेम्पलेट URL। सो नाउ आई थिंक कि हम अपने कोई मिस्टेक नहीं की, तो हमारे पास हमारी CSS स्टिल आनी चाहिए एटलीस्ट। लेट्स गो फॉर इट। आई थिंक नज़र आ गया है कि CSS जो है आ गई है। तो येट हमारे पास इमेजेस नहीं आई, तो इमेजेस के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजेस के लिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये, क्योंकि हमारी HTML एसेट्स के अंदर इमेजेस पड़ी हुई हैं। इस फोल्डर को हम रिप्लेस कर देते हैं, जिससे इस फोल्डर को हम रिप्लेस करते हैं इमेजेस। आप देखें बिल्कुल रिप्लेस करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो चीज़ ऊपर से आपने ली है स्लैश के साथ या इसलिए मैंने स्लैश लगा दिया, तो आप ये जो इमेजेस हैं तो सारी जगह मैं रिप्लेस करूँगा तो देखिएगा रिप्लेस हो जाएंगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
या फिर आप मैन्युअली कर लें। ओके, मैंने यहाँ से इसको सेव कर दिया। सेम मैं कंट्रोल एच से रिप्लेस कर देता हूँ इस वाले पूरे पेज में। कुछ अराउंड 116 रिप्लेसमेंट हुई हैं। और फूटर में भी जाके मैं इमेजेस को रिप्लेस करता हूँ खाली, ताकि मेरे जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो रिप्लेस हो। ओके, तो यहाँ पे इसको कोई इमेज का फोल्डर नहीं मिला। अब यहाँ पर हमारे पास जेएस है, जेएस के फोल्डर को रिप्लेस कर देते हैं। जेएस के फोल्डर के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, जेएस। अब ये मैं जेएस को रिप्लेस करूँगा ना, तो जेएस देखें ये भी जेएस है, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगी। तो इसलिए मैं जेएस खाली जेएस रिप्लेस नहीं करूँगा, स्लैश के साथ करूँगा, ताकि फोल्डर रिप्लेस हो। क्लियर है? सो ये मैं रिप्लेस कर देता हूँ, हो गया रिप्लेस। सेव कर देता हूँ एंड वी कैन रन फॉर इट। अब आप देखें, अब जो आपका HTML टेम्पलेट था प्रॉपरली वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन स्टिल एक सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि यार ये तो उसमें HTML डली हुई है, क्लाइंट कैसे एडिट करेगा या एडिटेबल कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने तो सारी HTML डाली है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, उसको कवर करेंगे और इसके सारे एलिमेंट्स को हम डायनेमिक बनाएंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।